अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने 3.3 एक्सरसाइज करनी है। ये इंतहाई आसान है। एक क्वेश्चन समझ लो, मेथड समझ लो, बाकी आप खुद भी कर लोगे। बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है फाइंड आ थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है। हमें ये दो दिए हुए हैं। पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का 6 और 12। हमने तीसरा मालूम करना है। तीसरा नहीं हमें दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे? तीसरा खुद से लेट कर लेंगे। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल सी, हमने सी खुद से लेट कर लिया। 6, 12 और ये सी। अब वो मैंने जो पिछले एक्सरसाइज में ये एक फार्मूला यूज़ किया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये दोनों बराबर होती हैं। मैंने ये फार्मूला अप्लाई करना है, इसके लिए मुझे 4 वैल्यू चाहिए होती हैं। तो मेरे पास इधर 3 है, 6, 12 और सी। इधर हम क्या करेंगे? कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? आपने क्या करना है, 12 को 2 बार यूज़ करना है। दरमियान वाली वैल्यू इसको हम 2 बार यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? ये छोटा सा ट्रिक बताता होता हूँ मैं। 6 से पहले 12 पे आए, फिर 12 से हमने सी पे चले जाना है। तो ये 6 दो बार, ये जो 12 है ये 2 बार यूज़ हो गया। ये देखिए, पहले 6 से, जब 6 से 12 आए, ये 6 से रेशो 12 बन गया। फिर हमने प्रोपोर्शन लगाना है। फिर आगे 12 से सी पे गए थे, तो ये फिर 12 गया दोबारा, 12 रेशो सी। तो ये 12 2 बार यूज़ है, इधर 12 2 बार यूज़ हो गया। हमने क्या लिखना है? जब 6 से 12 पे आएंगे तब हमने रेशो लगाना है, फिर हमने प्रोपोर्शन लगाना है। प्रोपोर्शन के बाद फिर दोबारा रेशो होगी जब हम 12 पे सी पे जाएंगे। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन कौन सी होती है? जो इनर वाली, अंदर वाली वैल्यू होती हैं, ये मीन होती हैं। क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन सी होती हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होती हैं एक्सट्रीम एक्सटर्नल से निकला है, यानी कि बाहर वाली वैल्यू। बाहर वाली एक ये 6 है और एक ये सी है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उर्दू में प्रोडक्ट ऑफ मीन को वस्तैन कहते हैं और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को तरफैन कहते हैं। मैंने प्रोडक्ट ऑफ मीन वाली को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को 12 से ये मल्टीप्लाई के मेथड में लिख लिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तरफैन बाहर वाली वैल्यू को 6 और सी को मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने सी की वैल्यू मालूम करनी है। जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको अकेला करते होते हैं। तो सी अकेला नहीं है, सी के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल के इस तरफ आया तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग कर दो, 6 1 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है। तो ये नीचे 6 खत्म हो गया, ये ऊपर 2 बच गया, ये 12 बच गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24 होता है। ये सी की वैल्यू क्या आ गई? 24 आ गई। ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। ये यहाँ पे बेशक वैल्यूज वापस लगा दो सी की। ये 6 12, तो सी का 12 आया तो 12 लिख लेना। ये मैंने इधर लिख भी दिया 6 12 24। तो सी 24 है। इसके पीछे चेक भी कर लेते हैं क्या यही है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 24 हमारे पास भी यही है। अच्छा बच्चों, पार्ट 2 भी सेम इसी तरह है बिल्कुल। इधर भी हमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं, तीसरी दी वो हमने खुद लेट कर लेना है थर्ड प्रोपोर्शनल। इसलिए मैंने बोला था पहले एक समझ लो, बाकी आप खुद भी कर लो, क्योंकि हम सेम मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन हैं। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल सी, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल खुद से सी लेट कर लिया। इधर फिर 3 वैल्यूज़ हमें 4 चाहिए होती हैं ताकि हम ये फार्मूला बना सकें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हमने क्या करना है? ए क्यूब से पहले 3a² पे आना है, ए क्यूब 3a², इन दोनों में हमने रेशो लगा दी, फिर प्रोपोर्शन लगाया, फिर 3a से हमने आगे सी पे चले जाना है। तो ये फिर 3a² रेशो सी। तो ये दरमियान वाली वैल्यू है 3a², ये 2 बार यूज़ होगी। ए क्यूब से पहले 3a² पे आए, फिर 3a² से हम सी पे चले गए। तो ये हम फिर फार्मूला आगे लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन कौन सी होती है? अंदर वाली वैल्यूज, इनर वाली। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन सी होती है? बाहर वाली वैल्यू। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और एक्सट्रीम पर एक्सट्रीम ये वाली 2 वैल्यू है मेरे साथ लाइनें भी लगे ताकि बच्चा कन्फ्यूज ना हो। ए क्यूब को सी से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना है? हमने ये वैल्यू थी, अब हमने क्या करना है? सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको अकेला करते होते हैं। ये सी हमारे पास अकेला नहीं है, सी के साथ ए क्यू मल्टीप्लाई होता है। ए क्यू के क्या करेंगे? इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ये नीचे 3a है, ऊपर 4a है, 2a ये हैं और 2a ये हैं। ये 3a 2a से इसे कटा, फिर भी नीचे अभी भी एक a है, ये एक a इस 2a से भी कट गया, ये पीछे ऊपर एक a रह गया। पहले कांस्टेंट ये 3 था, ये 3 था, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, और ऊपर जस्ट एक ए बचा था, वो ए आ गया। सी इक्वल टू 9a। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका भी पीछे चेक कर लेते हैं। कोई पार्ट 2 आंसर 9a, हमारे पास भी यही है 9। पार्ट 3 ये भी सेम उसी तरह ही है बिल्कुल। पहली वैल्यू कौन सी दी हुई है? a² - b², सेकेंड a - b,
हमारे पास फिर दो हैं, तीसरी नहीं है, थर्ड प्रोपोर्शन है, वो हमने मालूम करना है। हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट द थर्ड प्रोपोर्शन सी। हमने सी खुद से लेट कर लिया, तीसरा पहला ये है, दूसरी ये वैल्यू, तीसरी ये है। इधर फिर हमारे पास ये तीन वैल्यू चार नहीं है, अगर चार हो फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला लगेगा। हमें क्या करना है, चार वैल्यूज बनानी है। पहले इस वैल्यू से इस पे आए, ये एक बार यूज़ होगी, फिर इधर से दोबारा इस पे जाएंगे तो ये दरमियान वाली वैल्यू दो बार यूज़ होगी। पहले यहाँ से यहाँ पे आए तो हमारे पास रेशो आ गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर रेशो ए माइनस बी। प्रोपोर्शनल लगाया, बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है क्या है, ये हमारे पास इक्वल होता है, इक्वल हम ये प्रोपोर्शन लिख देते हैं। फिर ए माइनस बी से सी पे चले जाएंगे, ए माइनस बी रेशो सी आ गया। आगे फार्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन कौन सी होती है, ये अंदर वाली वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को। फिर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होती है बाहर वाली वैल्यू, एक ये है एक ये है, ये मैंने लाइन भी लगाई हुई है। सी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ये सी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा। जो मैंने यूट्यूब का जब फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ फार्मूले कराए थे 7-8, वो इसलिए मैंने पहले फार्मूले कराए थे क्योंकि वो बार बार यूज़ होते हैं। अभी तक जिस बच्चे ने नहीं फार्मूले देखे वो जाके फार्मूले सर्च करें, फार्मूले याद कर ले, वो बहुत काम आएंगे। ये फार्मूला कौन सा था, फार्मूला यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलहदा स्क्वायर दरमियान में माइनस आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों वैल्यूज को एक बार माइनस में लिख लेते हैं और एक बार प्लस में लिख लेते हैं, ऊपर पावर नहीं लगानी होती है हमने। अब ये ए माइनस बी वैसे क्या वैसे ही आ गया, इक्वल टू इस चीज़ को हमने ओपन करके लिख लिया, ये हमारे पास चीज़ थी इस तरह, इसको ओपन करके लिख लिया हमने, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये सी वैसे क्या वैसे ही आ गया। अब सी को क्या करना है, अकेला करो, क्योंकि सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो ये दोनों ब्रैकेटें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो गई, तो ये ऊपर भी एक ए माइनस बी आई, नीचे भी ए माइनस बी आई, दोनों कट हो गए, बचा क्या, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये सी की वैल्यू सी इक्वल टू हमारे पास आ गया, ये आंसर आ गया। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं, ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो हमारे पास भी यही आया। पार्ट 4 ये भी इसी तरह ही है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं, सिर्फ फार्मूले ओपन होने और कुछ भी नहीं होना। पहली वैल्यू दी हुई है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दो वैल्यू तीसरी नहीं है। थर्ड प्रोपोर्शन हम खुद से लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन सी, हमने सी लेट कर लिया, पहली वाली वैसे की वैसे ही, दूसरी भी वैसे की वैसे ही, थर्ड हमने सी जो लेट किया था वो आ जाएगी। इधर में क्या करना है, हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, चार नहीं है, चार अगर होंगी तो फिर हमारे पास फार्मूला लगेगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हम क्या करेंगे, फिर दरमियान वाली वैल्यू दो बार यूज़ करेंगे, पहले इस वैल्यू से इस पे आएंगे, फिर इस वैल्यू से इस पे हम चले जाएंगे। हमने ये लगा लिया फार्मूला, पहले पहली वैल्यू से दूसरी पे आए, ये फिर दूसरी वैल्यू इससे अगेन हम इस पे सी पे चले जाएंगे, यानी कि दरमियान वाली वैल्यू दो बार यूज़ हुई है। अब क्या करना, हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फार्मूला लगा लेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन कौन सी होती है, दरमियान वाली अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये कौन सी होती है, बाहर वाली वैल्यू, एक ये है एक ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब क्या करना है, अब ये फिर फार्मूला यूज़ हो रहा है, बार बार फार्मूले वो यूज़ होंगे। यहाँ पे क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये किसके बराबर होता है, पहले पावर के बिना हमने लिखा एक्स माइनस वाई, फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इधर माइनस हो तो इधर प्लस आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस चीज़ पे भी हम ये ब्रैकेट पे भी यही फार्मूला लगाएंगे, और इस ब्रैकेट पे हम क्या करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि दो बार आ गया। पहले इसकी जगह हमने ये फार्मूला लिखा इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले इस ब्रैकेट का ये फार्मूला लिखा पावर के बिना एक्स माइनस वाई, फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन वही चीज़ आ गया, इस पर भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ओपन कर देंगे, पहले पावर के बिना लिखा एक्स माइनस वाई, फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये जो c के साथ x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, c मालूम करना है, जिसकी वैल्यू मालूम करनी थी उसको अकेला करते होते हैं, तो c अकेला नहीं है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, जब इक्वल के इस तरफ आएगी इस तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, हमने इधर आके डिवाइड कर दी, ये c अकेला हो गया। ये x माइनस वाई की पावर है 2 होल स्क्वायर है, मतलब क्या है इसका कि x माइनस वाई ये दो बार है, ये ब्रैकेट दो बार है, तो ऊपर भी देखें एक बार ये x माइनस वाई और एक बार ये x माइनस वाई, दो बार है, तो ये दो बार, एक बार इससे ये कट हो गई, तो जो एक बार बची है इससे कट हो जाएगी, तो एक ये बची बड़ी ब्रैकेट और एक ये बची, क्योंकि ये भी कट हो गई, ये भी कट हो गई, ये भी नीचे से कट हो गई,
तो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई है इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई है। ये 2 बार है, इसको हमने एक बार लिखा। बेसें सेम हो, दोनों सेम है ब्रैकेटें, और ऊपर से मल्टीप्लाई हो रही है तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं, जिसकी पावर क्या होती है 1 होती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। 1 + 1 कितनी होगी, 2 हो गई। तो ये सी का हमारे पास वैल्यू आ गई, सी का आंसर आ गया। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई का होल स्क्र इक्वल टू सी। ये आंसर आ गया। इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं, हमारे पास भी यही आया। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल उसका होल स्क्र। हमने ये वाई स्क्र पहले लिखा है, एक्स वाई बाद में लिखा है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास भी यही आया। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई का होल स्क्र, ये सी का आंसर आ गया। पार्ट 5 ये भी सेम इसी तरह ही है, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। 2 वैल्यूज़ हैं, हमने थर्ड खुद से लेट कर लेनी है। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन सी, पहली वाली वैसे की वैसे ही, दूसरी भी वैसे की वैसे ही, तीसरा हमने खुद से सी लेट कर लिया। ये दरमियान वाली वैल्यू फिर 2 बार यूज़ होगी ताकि फार्मूला बना सकें। पहली वाली से यहाँ पे आए, दूसरी वाली पे, दूसरी वाली से फिर तीसरी पे चले जाएंगे सी पे। ये दरमियान वाली 2 बार यूज़ हो जाएगी। एक्स प्लस वाई का होल स्क्र रेशियो, ये सेकंड वाली वैल्यू लिख लेनी है, एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्र। फिर सेकंड वाली दोबारा यूज़ होगी, ये दोबारा लिखी हमने, प्रोपोर्शन डाल के, प्रोपोर्शन लगा के हमने एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्र। ये फिर इस सेकंड वाली वैल्यू से हम जब थर्ड वैल्यू से हम सी पे गए चौथी बनाने के लिए, तो ये सी की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों के दरमियान फिर रेशियो लगा लेंगे दोबारा, मतलब इस वैल्यू से पहले यहाँ पे आए, फिर इस वैल्यू से अगेन इस पे चले गए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने फार्मूला लगा देना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मैंने वो इधर प्रोडक्ट नहीं लिखना याद रहा, तो डायरेक्ट मैंने मीन इक्वल टू एक्सट्रीम लिख दिया। मीन कौन से होती है, ये अंदर वाली वैल्यू, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। एक्सट्रीम कौन सी होती है, बाहर वाली वैल्यू, एक ये है और एक ये है बाहर वाली। पहले मीन को मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू एक्सट्रीम बाहर वाली वैल्यू को, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना है, देखें ये दोनों की दोनों वैल्यूज सेम है, पूरी पूरी ब्रैकेट सेम है। एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्र। तो ये बेसेस सेम है, ये सारी सारी की ब्रैकेट सेम है। बेस एक बार लिखी और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर क्या होती है 1, इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो 1 + 1 ये 2 आ गई। ये वैसे के वैसे आ जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्सर ना ये बच्चे ये सवाल नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या करना, हमने फैक्टराइजेशन लगानी है, फैक्टर्स बनानी है। अब क्या करना है, ये एक्स स्क्र पहली ये वैल्यू है, दूसरी वैल्यू 2 वाई स्क्र है। अब इन दोनों का कांस्टेंट क्या है, इसका कांस्टेंट 1 है, इसका कांस्टेंट 2 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 1 से 2 आ गया। हमने क्या करना है, 2 के फैक्टर ढूंढने हैं। मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू जो एक्स वाई है इसके साथ कांस्टेंट क्या है 1 आना चाहिए। तो वो क्या मिलेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाता है, 2 में से 1 माइनस कर दो तो वो 1 आ जाता है। ये 2 फैक्टर मिलेंगे, 2 और 1 फैक्टर मिला। पहली वैल्यू, ये जो पहली वैल्यू है और लास्ट वाली वैल्यू ये वैसे की वैसी आ जाती होती है, तो दरमियान वाली वैल्यू की जगह हम ये 2 फैक्टर लिखने होते हैं। फिर जो बड़ा फैक्टर होता है वो पहले लिखना, जिस तरह ये 2 बड़ा है ना, तो पहला फैक्टर इस साइन के साथ लिखेंगे जो एक्स वाई के साथ साइन होता है माइनस। ये मैंने पहले बड़ा फैक्टर लिख लिया, एक्स के वैसे ही माइनस 2 एक्स वाई आ गया। फिर ये जो छोटा फैक्टर है 1, ये मैंने 1 लिख लिया, 1 एक्स वाई। ये माइनस 2 एक्स के वैसे ही आ जाएगा। ये एक्स वाई है, इसके साथ साइन कौन सा लगाना, हमने ऐसे साइन लगाना होता है कि ये 2 एक्स वाई वाली वैल्यू हैं, इन दोनों को सॉल्व करें तो वापस हमारे पास ये 1 एक्स वाई बनना चाहिए। अगर लेट्स सपोज इधर मैं माइनस लगा देता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये 2 और 1 3 बन जाता। मैंने तो 1 एक्स वाई बनाना है, इसलिए मैं माइनस लगाया तो प्लस लगाया। अब क्या करना है, 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। इन दो में जो कॉमन आ रहा है वो ले लो और इन दो में जो कॉमन हमने वो ले लेना है। एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, एक्स बाहर कॉमन ले लिए, 2x में से 1x बाहर आ गया, अंदर 1x बचा, माइनस वैसे के वैसे ये x बाहर आ गया, ये 2y बचा, प्लस y इधर भी है, y इधर भी है, y बाहर कॉमन ले लेंगे, ये x बचा, माइनस ये 2y में से 1y बाहर गया, तो ये 2y बच गया, यानी कि 1y बच गया, 2 वैसे के वैसे। ये बाहर वाली पावर जो हो उसके लिए वैसे के वैसे ही आता जाएगा। अब ये जो हम 2 फैक्टर ढूंढते होते हैं, हमें कैसे पता चलता था ये सही है या गलत। ये 2 क्लोज ब्रैकेट ये सेम आनी चाहिए, देखें हमारे पास सेम आ गई हैं। अब क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ हैं, ये छोटी ब्रैकेट जो बाहर वाली हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना। ये 2 ब्रैकेट सेम है, इनको क्या करना है, एक बार लिख लेना है। ये राइट साइड वाली वैसे की वैसे ये भी चलती आएगी साथ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सी। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब यहाँ से थोड़ा सा मैंने नहीं बताया, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट हैं, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2 का
-2, तो ये बड़ी ब्रैकेट के बाहर आ होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये इस ब्रैकेट का भी है और इस ब्रैकेट का भी है। हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट का अलग कर देंगे और इस ब्रैकेट को अलग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये स्क्वायर दोनों ब्रैकेटों को दे देंगे, अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। तो हमने इस स्टेप पे यही काम किया है। ये इसका ब्रैकेट इस ब्रैकेट का अलग स्क्वायर कर दिया, इस ब्रैकेट का अलग स्क्वायर कर दिया, ये वैसे के वैसे आ गई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये c। अब क्या करना है, सी की वैल्यू में करनी है, सी अभी भी क्या लानी है, ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई और ये जब इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड होगी तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये ऊपर भी है x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये कट होगी दोनों, ये बच गई x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। ये सी के हमारे पास वैल्यू आ गई, ये सी का आंसर आ गया। इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं। x माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर हमारे पास भी यही है, x माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 का आई थिंक लास्ट पार्ट है ये भी बहुत आसान है। फिर दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तीसरी नहीं है, तीसरी हमने मालूम करनी है। उसके लिए पहले क्या करें, लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन सी। हमने सी लेट कर लिया, पहली वाली वैसे की वैसे, दूसरी वैसे वैसे, तीसरा में खुद से लेट कर लिया। तो फार्मूला बनाने के लिए ये दरमियान वाली वैल्यू दो बार यूज़ होगी, पहले फर्स्ट वैल्यू से यहाँ पे आ गए सेकंड पे, फिर सेकंड से ये अगेन थर्ड पे चले जाएंगे, मतलब ये दरमियान वाली वैल्यू दो बार यूज़ होगी। पहले दो के दरमियान हमने प्रोपोर्शन लगाना है, रेशो लगा के, फिर अगली दो के दरमियान हमने प्रोपोर्शन लगाना है। इन दोनों के दरमियान हमने ये प्रोपोर्शन लिखा, सॉरी रेशो लिखा, प्रोपोर्शन लगाया, फिर ये दूसरी बार यूज़ करेंगे इन दोनों के दरमियान, फिर हमने क्या लिखना है, रेशो लिख लेनी है। तो अब चार वैल्यूज बन गई, 1 2 3 4। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन होती है ये दरमियान वाली वैल्यू, हमने ये दरमियान वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई की, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वाली वैल्यू का प्रोडक्ट, ये बाहर वाली एक ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या करना है, अब बच्चों देखो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी पी माइनस क्यू है, ये भी पी माइनस क्यू है, दोनों सेम है। हमने एक बार लिखी बेस, इसको बेस बोलते हैं, बेस सेम है, एक बार लिखी, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको ब्रैकेट में फॉर्म में लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो आप। दोनों ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट एक बार लिखी, ब्रैकेट सेम हो, इसको बोलते हैं बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावरें ऐड हो जाती हैं, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, क्योंकि जिसकी पावर कुछ उसकी पावर 1 होती है। 1 + 1 ये कितनी हो गई, 2 हो गई। तो नीचे भी देखिए, नीचे भी सेम है, ये भी दोनों की दोनों सेम है, इसको भी ब्रैकेट फॉर्म में लिख लो। तो एक बार लिखिए, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर इनकी भी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि इनकी भी पावर 1 है और पावर ये भी ऐड हो गई। अब ये जो चीज़ है ये मैं इक्वल के इस तरफ ले आया हूँ, एक एक करके लेके आया हूँ ताकि गलती का कोई चांस ना हो या बच्चा कंफ्यूज ना हो। ये नीचे वाली वैल्यू इधर ये डिवाइड हो रही है, जब इक्वल के इस तरफ है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगी, और ये मल्टीप्लाई हो रही थी सी के साथ, जब इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड होगी। अब यहाँ पे दो फार्मूले लगेंगे, ये पहले अभी मैं करवा चुका हूँ ये फार्मूले इसी एक्सरसाइज में, इसी लेक्चर में, और यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में फार्मूले कराए हुए हैं। पहला फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, a² - b² का, a² - b², अलग स्क्वायर दरमियान में माइनस आ गया, तो इन दोनों वैल्यू को एक बार माइनस में लिख लेना है और एक बार प्लस में लिख लेना है। फिर a³ + b³ का फार्मूला लग जाएगा। ये फार्मूला किसके बराबर होता है, पहले पावर के बिना लिखा a + b, फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर a का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर b का स्क्वायर, इधर प्लस आ गया तो अब अल्टरनेट उल्टा साइन माइनस आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a b मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों फार्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे। ये वैल्यू तो वैसे के वैसे ही आ गई, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई p² माइनस pq + q² का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर p³ माइनस pq + q³ है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a³ + b³, ठीक है। सिर्फ इधर a की जगह p दे दिया, b की जगह इधर q दे दिया, और कुछ भी नहीं है। ये फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, पहले पावर के बिना लिखा p + q, फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर p का स्क्वायर, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, फिर माइनस है, इधर प्लस तो इधर माइनस आ गया, pq, ये pq मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, इधर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, इन दोनों को एक बार माइनस में लिख लो, एक बार प्लस में लिख लो। अब जो कटिंग हो रही है कटिंग कर दो, ये p + q से कट हो गया, ये p - q इधर भी है, ये p - q ऊपर दो बार है, ऊपर स्क्वायर है ना, मतलब दो बार ये ब्रैकेट, तो ये एक बार ब्रैकेट कट हो गई, तो इधर भी देखें ये सारी ब्रैकेट सेम है, ये p² + q² - pq, p² + q² - pq, दोनों की दोनों सेम है, पर ऊपर एक बार है, नीचे दो बार ऊपर स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट एक बार इससे कट हो गई। तो बचा क्या क्या, ये तो सारी खत्म हो गई ना, ये दो बार थी, एक बार कट हो गई थी, एक बार बची, ये भी दो बार थी, एक बार कट हो गई, नीचे एक बार बची, इक्वल टू सी। ये सी का हमारे पास आंसर आ गया, सी की वैल्यू आ गई। इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं। पार्ट 6 p - q डिवाइड बाई p² - pq + q², तो हमारे पास भी यही आया, हमारे पास भी यही आया।